तो आज मेरे पास है ना एक पावरफुल तगड़ा लैपटॉप है जिसके अंदर आप नॉर्मल काम तो भाई पूछना भी मत, वो डेफिनेटली कर ही सकते हो, पर अगर आपको पावरफुल काम करना है जैसे आपकी वीडियो एडिटिंग, 3D और पावरफुल गेमिंग, वो सब आप इस Lenovo Legion 5i लैपटॉप के अंदर कर सकते हो। तो मैं ना थोड़ा सा एकदम डीप में जाके प्रॉपर वे में आंसर करूंगा कि ये लैपटॉप कितना ज्यादा तगड़ा पावरफुल निकल कर आता है, वो सब यहाँ पर हम लोग चेकआउट करने वाले हैं एक एक करके। और जस्ट आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो कोलैबोरेशन में बन रही है इंटेल और Lenovo के साथ में। तो अगर की हाइलाइट्स देखते हो तो इसके अंदर आपको मिलता है इंटेल कोर i7 4650HX 16 कोर वाला प्रोसेसर है, और साथ में आपको इसमें Nvidia का GeForce RTX 4070 विथ 8GB VRAM के साथ में मिलता है। और इवन इसकी जो TGP है ना, जो बेसिकली GPU की पावर है, वो 140 वॉट है। और रही बात रैम, भी यहाँ पर 56 मेगाहर्ट्ज की देखने मिलती है और 16GB रैम के साथ ही आता है। और 16 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले के साथ में, और उस पर भी यहाँ पर 350 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, और ये 100% sRGB कलर के साथ में आता है। और रिफ्रेश रेट लिटरली 165 हर्ट्ज की स्मूथनेस के साथ। तो ये सारे कॉम्बिनेशन एकदम पावरफुल चीजें पैक देखने मिलती है। तो ओवरऑल पूरी बिल्ड क्वालिटी एकदम स्ट्रॉन्ग निकल कर आती है, और साथ में पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में निकल कर आता है। और जो यहीं पर इसकी स्क्रीन वॉबलिंग है वो भी कम है, और जो फ्लैग्स भी है ना वो भी कम है। और सेंटर से कीबोर्ड की जो बैंड है वो भी देखने नहीं मिलती, ना के बराबर कह सकते हो। ये देखो एक पावरफुल मशीन है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो एक लाइट एंड थिन एंड कैटेगरी है ना उसमें नहीं आता, ये एकदम पावरफुल सेगमेंट में आता है। तो जहां पर आप इसकी जो वेट भी है 2.4 kg के नियर बाय है। बाकी देखो अगर लैपटॉप के आपको परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इनहांस करना होगा ना, तो यहाँ पर आपको एक मोड मिलता है जिस पर आपको फंक्शन बटन और क्यू को प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये साइलेंट मोड पे जाता है, और यहाँ पर एक ऑटो मोड है। और जब चार्जर लगाओगे, पिन मतलब पावर ऑन रहेगा, तब यहाँ पर ये टर्बो बेसिकली परफॉर्मेंस मोड जो बूस्ट होता है उस पे चले जाता है। वो मोड कब काम में आएगा, जब आप हैवी एडिटिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, जब भी कोई हैवी वाला टास्क आएगा ना, तब वहां पर वो मोड रिक्वायर्ड होगा। बाकी अगर आपको खुद इतना मैनुअली सेटअप नहीं करना तो इसको काम करने दो, ऑटो मोड लगा दो, मस्त में चीजें देख लेगा। बाकी देखो देखने में एकदम पावरफुल निकल कर आता है, और डेफिनेटली Lenovo और Legion की जो ब्रांडिंग है वो देखने मिलती है। तो यहाँ पर अगर बैक साइड देखते हो तो HDMI पोर्ट है, और साथ में आपको मस्त में चार्जिंग करने के लिए पोर्ट देखने मिलता है। बाकी अगर पूरा देखोगे ना ओवरऑल पोर्ट्स को लेकर, जो नेसेसरी पोर्ट्स और पावरफुल चीजें चाहिए वो सब कुछ वहां पर आपको देखने मिलती है। बाकी अगर आपको प्राइवेसी वाला सीन है तो आपको ई शटर भी मिलता है, तो जहां पर इसका वेबकैम बंद हो जाता है, और वो कहीं भी हैक वाला सीन होता है, वेबकैम आपका हैक हो सकता है, वो सीन यहाँ पर प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगा फिर आपको। और जो आपको एक पोर्ट मिलता है ना, वो ऑलवेज ऑन है। तो अगर आप लैपटॉप को बंद भी रखते हो तो भी वहां से अगर आपको पावर लेना है या चार्जिंग करनी है तो वो भी कर पाओगे। बाकी आपको जो दो साइड में टाइप सी पोर्ट मिलते हैं ना, वो फास्टर तो आते ही आते हैं, साथ में यहाँ पर आपको है ना उस पर डिस्प्ले का आउटपुट लेना है तो वो भी ले पाओगे, और साथ में 140 वॉट तक का मतलब पावर डिलीवरी भी सपोर्ट करता है। देखो ये जो लैपटॉप है आपको भी पता इनफ पावर, बहुत अच्छी पावर निकालता है ये। तो वेंटिलेशन या फिर कह सकते हो थर्मल्स को कंट्रोल करने के लिए भी चीजें यहाँ पर काम में करी गई है। एक तो नीचे की साइड में यहाँ पर आपको जो एयर वेंट्स देखने मिलते हैं, और पीछे की तरफ देखते हो वहां पर भी आपको जो हीटिंग होती है, जो बाहर थ्रो होती है, तो वहां पर उसका सेटअप देखने मिलता है। बाकी यहाँ पर थर्मल्स के लिए बेसिकली Lenovo ने यहाँ पर पूरा सेटअप कर रखा है, जिसको यहाँ पर Lenovo बुलाता है Lenovo Legion कोल्ड फ्रंट हाइपर टेक्नोलॉजी आती है। बेसिकली जब आप यहाँ पर हैवी टास्क करते हो तो जो एयर वेंट्स है, जो फैन बेसिकली है, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, जहां पर पूरा जो एयर है, जो पूरा हीटिंग है, पूरा बाहर की तरह थ्रो हो सके, उस हिसाब से पूरा सेटअप करके रखा हुआ है। यहाँ पर कूलिंग वाला जो सेटअप है, इसके अंदर आपको एकदम परफेक्ट टॉप नॉच देखने मिलता है। और ये एक चीज मुझे पता क्या अच्छी लगती है इस डिजाइन को लेकर, या इसकी फैंस की डिजाइन पोस्चर को लेकर, यहाँ पर इन्होंने साइड में सेटअप कर नहीं रखा है। तो जब क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो इस तरफ पूरा हीट हो जाता है, और जब आपको ये वाला डिजाइन देखने मिलता है लीजन के अंदर, जो बैक साइड एयर वेंट वाला पार्ट है, तो जो पूरी हीटिंग है वो बैक साइड जाती रहती है, और जिसकी वजह से जो पावर है या फिर आप कह सकते हो कंफर्ट वाला भी बातचीत हो जाता है मोस्ट ऑफ टाइम, वो भी एकदम सॉर्टेड तरीके से रह जाता है। बाकी इसके अंदर आपको एक और चीज मिलती है, Lenovo का अवतार मास्टर मिलता है, तो आपका इलाका कैरेक्टर 3D में कन्वर्ट करता है। बाकी Lenovo का वेंटेज सॉफ्टवेयर आता है, जहां पर आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखने मिलती है, चाहे कीबोर्ड की लाइट्स को हो गया, क्योंकि इसके अंदर आपको 4 जोन RGB देखने मिलता है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। और डिस्प्ले की जो कस्टमाइजेशन है, वेंटेज का जो सॉफ्टवेयर है Lenovo का, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। पावर और परफॉर्मेंस को लेकर बूस्ट करना होता है तो वहां पर बहुत काम में आता है। इंटरनल पहले से Lenovo के लैपटॉप में वो देखने मिलता ही है। और पावर अगर चार्जिंग को लेकर देखो
देखोगे तो यहाँ पर आपको सुपर रैपिड चार्जर मिलता है, जिस पर आप लाइक तो 10 मिनट का चार्जिंग अगर आप करते हो तो आपको 30% तक का बैटरी बैक मतलब बैटरी परसेंटेज चार्ज हो जाता है, और 30 मिनट का चार्ज कर दे तो अराउंड 70% पूरा चार्ज ये हो जाता है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स सुपर रैप चार्ज मिलता है जो काफी ज्यादा अच्छी पावर डिलीवरी निकालता है चार्जिंग को लेकर भी। बाकी देखो इसकी डिस्प्ले है ना, इस पर आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है, जबकि कोई इस पे लाइट वाइट पड़ती है तो ग्लेयर्स वगैरह नहीं आते, जो कि काफी ज्यादा सही है। और यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, तो अगर आप FPS गेम खेलते हो तो वहां पर तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली निकालता है। पर अगर आप मल्टीमीडिया के हिसाब से चीजें देखोगे तो कलर भी काफी ज्यादा अच्छे देखने मिलते हैं। और इवन जब गेमिंग करते करते अगर आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हो, जैसे कि अगर आप कोई ऐसे हो जो थंबनेल डिजाइन करता है, कोई ऐसा बंदा है या कोई कलर ग्रेडिंग का काम करता है, तो वो भी यहाँ पर काम में ले सकता है इस डिस्प्ले को, क्योंकि ये 100% sRGB वैल्यू के साथ में आता है। तो एकदम ट्रू कलर जो होते हैं वेब पर और पूरे आपको इसके अंदर जेन्युइन तरीके से देखने मिलते हैं। तो लाइक मैंने भी यहाँ पर जब मेरा फोटोशॉप कलर ग्रेड करके देखा था तो मुझे कलर एक्यूरेसी की एकदम परफेक्ट मिली, और साथ में आपको डॉल्बी विजन भी मिलता है, और साथ में जी सिंक का सपोर्ट भी है, और लो ब्लू लाइट कट ऑफ बेसिकली आप कह सकते हो वो मिलता है। तो कीबोर्ड टाइपिंग का भी जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छे से निकल जाता है, और जो ट्रैक पैड है उसको भी जब आप यूज कर रहे हो ना तो वहां पर उसका भी रिस्पॉन्स सही है। बस मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा होता तो थोड़ा सा कंफर्टेबल और लगता, बट हाँ जिस तरीके का सेटअप निकल कर आता है काफी ज्यादा अच्छा आप मतलब आउटपुट ले सकते हो। और कीबोर्ड जो है ना वो पूरा टैक्टाइल मिलता है, और RGB वाली फील है, तो वहां पर गेमर वाली लुक प्रॉपर निकालता है। और बाकी इसके अंदर आपको साउंड के लिए 9 ऑडियो सेटअप देखने मिलता है बाय स्टील सीरीज फॉर गेमर्स। तो अगर आप हेडफोन्स वगैरह ट्राई कर रहे हो तो वहां पर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, पर अगर मैं बात करूं स्पीकर को लेकर तो वो इनफ लाउडर मैं कहूंगा, और थोड़ा सा बेटर हो सकता था बट इनफ लाउडर है। बाकी देखो परफॉर्मेंस के लिए इंटेल कोर i7 14650HX प्रोसेसर मिलता है, और ये 16 कोर प्रोसेसर है, जिसमें से आपके 8 कोर है वो परफॉर्मेंस के लिए है, और 8 कोर आपके एफिशिएंट कोर्स है। एक सिंपल वे में समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हो, मल्टीमीडिया देख रहे हो, तो वहां पर जो हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर है लाइक कोर्स है वो आपके काम में नहीं आएंगे, वो शांत रहेंगे। अब वहां पर एफिशिएंट कोर काम करेंगे, तो जिसकी वजह से आपकी जो लाइक बैटरी लाइफ भी कह सकते हो और जो प्रोसेसर की हेल्थ भी कह सकते हो वो भी प्रॉपर रहती है। और जब बात आएगी टास्क की हैवी लेकर, लाइक फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, गेमर और जो भी जहां पर प्रोसेसर का ज्यादा काम है, वहां पर एफिशिएंट कोर तो काम करेंगे ही करेंगे, बट वहां पर आपके परफॉर्मेंस कोर ज्यादा बेटर काम करेंगे, जिसकी वजह से आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने मिले। बाकी इसका जो मेन जीपीयू है NVIDIA RTX 4070 मिलता है विद 8GB DDR6 VRAM के साथ में, और ये 140 वॉट की TGP भी लेकर आता है, जो बेसिकली एक जीपीयू की पावर परफॉर्मेंस को नंबर 1 शो करता है। और 140 वॉट काफी ज्यादा एक अच्छा नंबर भी देखने मिल रहा है, जब जहां पर मतलब एक ऐसा कोई सिनारियो आएगा, कोई ऐसा गेम आएगा जहां पर जीपीयू की रिक्वायरमेंट होगी पावर को लेकर, तो ये 140 तक पुश कर सकता है। और इतने एविएंट जीपीयू के साथ में आपको एक और इंटीग्रेटेड जीपीयू भी देखने मिलता है, जहां पर बेसिकली जब हेवी एंड गेमिंग करना होगा तब आपका RTX 4070 यूज होगा, और जहां पर नॉर्मल जीपीयू का छोटा मोटा काम है जैसे डिस्प्ले आउटपुट एंड ऑल वगैरह आप कह सकते हो, तो वहां पर आपका इंटीग्रेटेड जीपीयू काम मिलेगा। अब इसकी वजह से एक और चीज फायदा होता है कि यहाँ पर आपका जो बैटरी लाइफ है, मतलब हेवी एंड जीपीयू से अगर जाएगा तो डेफिनेटली बैटरी ज्यादा जाएगी, तो वहां पर इस पार्ट को संभालने के लिए जिसको हम लोग मॉक स्विच भी कहते हैं, वो इसका सपोर्ट बेसिकली इसके अंदर मिल जाता है। बाकी मेरे पास जो यूनिट है इसके अंदर 1 TB की SSD आती है M.2 NVMe स्टोरेज। बाकी इसका मेन वेब कैमरा है जिसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया इसके अंदर ई-शटर आता है, तो यहाँ पर एक बटन है, जैसे कि अगर मैं बोलते बोलते ही यहाँ पर इसे लॉक कर सकता हूँ और वापस आ सकता हूँ, तो बस वो एक प्राइवेसी फीचर काफी अच्छा देखने मिल जाता है। इवन जो ऑडियो भी आप सुन रहे हो वो इसी वेबकैम पर है, तो आप जब वेब मीटिंग या जो कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह कर रहे हो तो अब आपको क्वालिटी कैसी आएगी वो पता चल जाएगा। और भाई देखो ये है ना एक ऐसा ब्रांड है, मतलब मैं कहूंगा वन एंड ओनली ब्रांड है जिसकी ये पूरी गेमिंग सेटअप तो मिलती है, और साथ में आपको उसके हिसाब से AI की चिप भी देखने मिल जाती है, जो बेसिकली Lenovo AI Engine Plus विद L1 AI चिप है। अब जैसे कि यहाँ पर आपका इंटेल प्रोसेसर की वजह से जो AI का भी काम हो गया वो भी थोड़ा सा बेटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग पे जो AI का काम है, वहां पर आप कुछ लाइक Adobe Premiere Pro है जिस पर आपके जो सीन डिटेक्ट करके यहाँ पर कट लगाना हो गया वो कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आपका जनरेटिव AI भी मिलता है, जो आप फोटोशॉप में आपको कोई ऑब्जेक्ट या कुछ ऐसी जनरेट करनी होगी चीजें, तो वहां पर इसका AI हेल्प करके देगा आपको। बाकी इसमें AI को लेकर डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है जिसको को पायलट बोलते हैं, तो वो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड मिलता है। अब जिससे ना बहुत सारे टास्क आपके बहुत सिंप्लीफाई होते हैं, जहीं पर आपको कोई ऐसे मेल लिखना है और किस लैंग्वेज में लिखना है, मतलब और उसकी टोन कैसी होनी चाहिए, वो सब वहां पर डिफाइन करता है। और भी इसके ना मल्टीपल ऐसे केस सिनारियोज है, मतलब इस बटन के ऊपर बेसिकली आप है ना एक डेडिकेटेड अलग वीडियो मतलब डिमांड कर सकते हो, इतनी ज्यादा वो वैल्यू चीजें निकाल के देता है। अभी अगर देखो जो गेमिंग या परफॉर्मेंस स्कोर वगैरह जानना चाहते हो तो वहां पर
पर मैंने इसके Cinebench R23 के स्कोर निकाले, काफी तगड़े पावरफुल स्कोर देता है। और जो स्टोरेज भी है उसका भी स्कोर निकाला, वो भी एकदम फास्टर आपको देखने मिलती है। और Geekbench 6 के सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर भी यहाँ पर निकाल के देखे। जिनको बेसिकली नंबर्स में जानना है कितना ज्यादा पावरफुल है, तो वो सारे नंबर मैंने डिस्प्ले कर दिए। तो इन नंबर से इनकेस किसी आपको कोई ऐसा लैपटॉप होगा जिसके साथ इसकी पावर को मैच करके देखना होगा, तो इन नंबर्स के थ्रू आप पहचान सकते हो। लाइक वो छोटे सा पॉइंट यहाँ पर डाल दिया है। पर एक बात बता देता हूँ, अगर नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना बता देता हूँ, काफी पावरफुल नंबर है। यहाँ पर आप अपना नॉर्मल टास्क हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो एडिटिंग का बता देता हूँ। तो अगर दो तरीके के एडिटर्स होते हैं, एक तो नॉर्मल एडिटर है, फॉर एग्जाम्पल आप छोटा मोटा कुछ जैसे रील वगैरह शूट कर रहे हो या उसके लिए कुछ आपने कंटेंट बना लिया, तो उसमें ज्यादा कुछ एड ऑन्स नहीं होते हैं। अगर आप बेसिक ऐसे एडिटर हो तो वहां पर तो भाई इसको तो पूछना भी नहीं है, तो मक्खन तरीके से निकाल देगा, एडिटिंग एकदम स्मूथ करवा देगा। प्रीमियर प्रो की बात कर रहा हूँ। बट एक बंदे ऐसे होते हैं जो कोर एडिटिंग में घुसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो एडिटिंग स्टाइल है, या फिर जो मैं मल्टीपल लेयर्स लगाता हूँ, उसमें बी रोल्स लगाता हूँ, फिर उसके बाद में उसमें साउंड इफेक्ट्स डालता हूँ, उसके बाद में और एक्स्ट्रा कट्स वगैरह करके और एक्स्ट्रा एड ऑन्स करता हूँ, तो मेरी 7 से 8 लेयर ऐसी कुछ ना कुछ बन जाती है। इवन कभी कभी उससे भी जाती है ज्यादा। तो उस तरह की हैवी एडिटिंग भी यहाँ पर हम लोग इसमें आराम से स्मूथली कर सकते हैं। और उसके बाद में मैंने इसमें ना थोड़े बहुत जो गेम ट्राई करके देखे, जिसमें से GTA 5 ट्राई करके देखा, और जिसपे रेकमेंडेड सेटिंग जो आती है वहां पर हमने इसके FPS स्कोर देखे, तो भाई काफी तगड़ा निकाल लेता है। और जो GPU की जो पावर है, जिसकी TGP है, वो भी अच्छी खासी तरीके से ले लेता है। और जब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लाइक वैलोरेंट जैसा गेम खेल के देखा, भाई हाई FPS गेम है बेसिकली, और इसकी डिस्प्ले भी 165 हर्ट्ज के साथ में आती है। और वैसे गेम 300-400 FPS तो आराम से मतलब मिनिमम ले ही जाता है, लेकिन जब 165 हर्ट्ज की एकदम अच्छी स्मूथ रिफ्रेश रेट देखनी होती है, गेम प्ले पे एक्सपीरियंस लेना होता है, वो काफी बटरी स्मूथ लगता है इसके अंदर। और गॉड ऑफ वॉर भी खेल के देखा, भाई काफी एकदम मस्त है। जो रेकमेंडेड सेटिंग्स में हमने थोड़ा सा आगे भी जाके देखा, तब आराम से गेम प्ले करवा रहा था। और जो भी गेम प्ले करना होगा, परफॉर्मेंस स्कोर निकालना होगा, बस इतना ही बोलूंगा, जब आप लैपटॉप यूज करते हो तो उसकी जो पावर होती है वो लगा के ही आप यूज करना, वरना आप लाइक बैटरी पे खेलने बैठोगे तो एक तो बैटरी बैकअप ऑफकोर्स कम हो जाता है, क्योंकि लाइक पावर की रिक्वायरमेंट वहां पर ज्यादा होती है। बाकी देखो, ये जो लैपटॉप की प्राइसिंग मैंने अभी तो बताई नहीं थी शायद से, मेरे पास जो ये यूनिट आया हुआ है लेनोवो की तरफ से, इसकी जो प्राइसिंग है वो समवेयर कुछ 1,60,000 की है। और अगर आप इसे कस्टमाइज भी कराना चाहते हो, कुछ ऊपर नीचे चीजें, तो वो आप लेनोवो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी करवा सकते हो। लेनोवो की मतलब लीजन सीरीज तो आती है, बाकी इनकी लाइक लॉक सीरीज भी आती है, योगा सीरीज हो गई, फ्लैग सीरीज हो गई, या फिर नॉन गेमिंग सीरीज हो गया, या फिर आइडिया पैड भाई सबसे फेमस बेसिकली, वो सारी चीजों पर भी आपको ऑफर मिल सकते हैं। और वो लाइक आप लेनोवो की वेबसाइट से जाके क्लेम कर सकते हो। एक सिंपल बात बता दूं, डेफिनेटली पावरफुल लैपटॉप आता है, और इसके बारे में जितना डिटेल में मैं बता सकता था वो सारी मैंने चीजें बता दी है। बाकी रही बात और इन्फॉर्मेशन के लिए और एक्स्ट्रा चीजों के लिए, डिस्क्रिप्शन फिर से बोल रहा हूं, चेक कर लेना। तो ये थी पूरी डिटेल में लेनोवो लीजन 5i लैपटॉप के बारे में। और अगर आपको कुछ जानना होगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो कमेंट में पूछ लेना, तो वहां पर हम लोग कमेंट पे रिप्लाई देके आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं। और रही बात इस तरीके के तगड़े वीडियोस के लिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर कहीं एक और वीडियो रेकमेंड हो रही है तो अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय।